आया है जो बशर उसे जाना है एक दिन। आया है जो बशर उसे जाना है एक दिन। क्यों मरने से पहले मरा। जिंदगी की राहों पे किसी न किसी मोड़ पे साथी हमसे छूट जाता है, वो हमको छोड़ जाता है, वो हमसे दूर जाता है। आज हम सब अपनी अजीजा लेट मिसेस मार्था चमनलाल की शुक्रगुजारी की दुआ में शामिल हुए। अपने प्रभु यीशु से शुक्रगुजार हैं मार्था को अच्छी उम्र मिली। वो हमारे साथ लगभग 75 या 76 साल रही। वो गांव नंदनपुर की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी तालीम 8 क्लास तक होशियारपुर में की, 10वीं क्लास सुरानसी में की। इसके बाद नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो फिरोजपुर चली गई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद CMC हॉस्पिटल में काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद मार्था की शादी मिस्टर चमनलाल के साथ हो गई। खुदा ने दोनों को औलाद दी, 2 बेटियां 1 बेटा। तीनों बच्चों के पास भी अब औलाद खुदा ने दी है। मार्था ने उनकी अपने बच्चों की परवरिश पढ़ाई में, उनकी ट्रेनिंगों में और मसीह सभ्यता में दिलो जान से की। इन्हीं दिनों में मिस्टर चमनलाल जर्मन चले गए। मेहनत की, अच्छा पैसा कमाया। चमन भाई ने अपने जीवन साथी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों बेटियां इंग्लैंड में रहती हैं। मार्था ने लगातार 35 साल डॉक्टर हॉबी, डॉक्टर धर के साथ काम किया। उसी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुई। मार्था खुदा प्रस्त मिलनसार हंसमुख प्रभु के ध्यान में रहने वाली। जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। रूह खुदा से कहना
बहन इस जहान फ़ानी से रहलत कर गई हैं, ख़ानदान जो गम की हालत में है, हम उनकी तसल्ली के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद इस गमज़दा ख़ानदान को जुदाई का ये गम बर्दाश्त करने की तौफीक और ताकत बख्शे। ऐसे मौके पर हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं क्योंकि हम सब का ऐसा विश्वास है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, कि इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा परमेश्वर है। मैं और आप इंसान हैं, हमारी दी हुई तसल्ली आरज़ी तसल्ली है, लेकिन जो तसल्ली और जो इत्मीनान परमेश्वर देता है वो स्थायी है, हमेशा रहने वाला। ये जिंदगी जो परमेश्वर हमें देता है न सिर्फ हमारे अपने लिए है बल्कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। और जब हम इस दुनिया में आते हैं और परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन तमाम जिम्मेदारियों को जो हमारी सुपुर्दगी में हैं उन्हें बाखूबी अंजाम तक पहुँचाएं। सबसे पहली जो हमारी ड्यूटी होती है जब हम माँ बाप होते हैं तो हमारे बच्चों के प्रति होती है, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों की परवरिश अपनी ज़िंदगी के अच्छे नमूने से देते हैं, उनकी ज़िंदगी का असर बच्चों पर होता है। कई दफ़ा बच्चे जब बड़े होते हैं इनकी सोसाइटी बदल जाती है, माँ बाप से दूर रहकर भी दूसरे लोगों के साथ संगति करने का इन्हें मौके मिलते हैं। तब कई दफ़ा नौजवान बच्चे बहक जाते हैं, और ऐसे हालात में माँ बाप का जो हाल होता है वो मैं जान सकता हूँ। आप जो माँ बाप हैं वो जान सकते हैं कि किस तरह भटके हुए बच्चों के लिए माँ बाप परेशान होते हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि इस परिवार का एक बच्चा विकास बह गया था, लेकिन बहन मार्था की दुआओं ने एक ऐसा असर दिखाया कि ऐन वक्त मुकर्रर पर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो पुरानी सारी इंसानियत और ज़िंदगी को भूलकर एक नई ज़िंदगी में प्रवेश किया। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं विकास को पास्टर विकास कहकर पुकारता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। और जब से इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है तब से ईमानदारी के साथ खुदा के भय में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत थी
जो बहन मार्था की दुआओं के सबब से हुई। पिता भी दुआएं करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि माताएं कुछ ज़्यादा करती हैं। सो हमारी बहन मिसेस मार्था चमानो ने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, परमेश्वर के भय में रहने की तालीम दी और इन्हें ये सिखाया कि हमारे लिए परमेश्वर की राहों को चलना जरूरी है। तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ बहन मार्था के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी उस खिदमत के लिए, जैसा भाई आर्थर ने बताया है कि लगभग 35 साल उन्होंने नर्सिंग डिपार्टमेंट में रहकर बनी नौ इंसान की खिदमत की, मनुष्य जाति की सेवा। और ये बहुत बड़ा पीरियड है, 35 साल कम नहीं होते। एक ऐसी लाइन जिसे नर्सिंग की लाइन कहा गया है, ये बहुत बड़ी खिदमत की लाइन है। एक ऐसी खिदमत जो आम इंसान नहीं कर सकते मरीजों को। नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग दुखी, लाचारों, बीमारों की अनथक सेवा करते हैं और खुदा इस खिदमत से बड़ा खुश होता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि दुखी, लाचारों, बीमारों की सुधि ली जाए। सो ये एक ऐसा पेशा है जो खुदावंद की नज़रों में बहुत मकबूल है। खुदावंद की जो पाक कलाम है वो हमें सिखाता है कि हम 3 तरीके से परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। तालीम देने के जरिए से, बीमारों की सेवा करने के जरिए से और सुसमाचार प्रचार करने के जरिए से। इन 3 खिदमतों में एक खिदमत जो बहन मार्था करती रही है और मेरी बहुत सी बेटियां, मेरी बहनें इस खिदमत को आज भी जारी रखे हुए हैं। ये एक ऐसी खिदमत है जिसे आज से 50 साल पहले गैर मसीही लोग बड़ा हल्का सा लेते थे और इस खिदमत में सबसे पहले क्रिश्चियन लड़कियां आई जिन्होंने इस पेशे को इख्तियार किया। और आज धीरे धीरे, देखते देखते हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी कौमों की बेटियां इस खिदमत में शामिल हो गई, क्योंकि सचमुच में ये खिदमत बहुत मायने रखती है। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं अपनी बहन मार्था के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी खिदमत के लिए और उन बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए जो खुदावंद ने उनके खानदान को दिए। मैं भाई चमनलाल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी अहलिया का आखिरी दिन तक साथ दिया, बच्चों की परवरिश में साथ दिया और आज भी वो इतनी दूर से अपनी बीवी की बीमारी को सुनकर हमारे बीच में पहुंच गए और आज इस शुक्रगुजारी की इबादत में भी शामिल हुए। तो मैं अपनी बहन को बतौर श्रद्धांजलि उनकी खिदमत में एक शेर कहा चाहता हूँ कि जिंदगी की तवील राहों में जब कोई नया मोड़ आता है, एक ना एक हम सफर हमसे रास्ते में छूट जाता है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको Oh
मेहरबान बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु के, जिसके सबब से हम जो कुछ भी तुझसे मांगते हैं खुदावन आप उसे सुनते, जवाब देते और अपने लोगों की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करते, चाहे वो हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं दुख के समय की हो, चाहे खुशी के समय। तूने अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु को वो नाम दिया है जो तमाम नामों से आला नाम है, उसका नाम तमाम नामों से श्रेष्ठ नाम। पिता परमेश्वर उसी नाम से हम इकट्ठे होते हैं, उसी नाम से दुआएं पेश करते हैं, उसी नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसी नाम से खुदावन हम दुख में सुख में संभालते हैं, उसी नाम से हम एक दूसरे की शक्ति को पाते हैं, उसी नाम से हमारा प्रभु जी आपके साथ मेल मिलाप होता है, उसी नाम से हमारा उद्धार होता है। और उसी नाम से जब हम दुख और गम के समय के चरणों में इकट्ठे होते हैं तो आप उसी नाम से अपने बच्चों को इत्मीनान, तसल्ली और शांति प्रदान। इस समय तेरे मशहूर हम भाई चमनलाल जी के परिवार के साथ आपके चरणों में हासिल किए। इस दिनों में तूने हमारी बहन माता सी लाल जी को अपने पास बुला लिया, उनकी जिंदगी के लिए, उनके मसीही ईमान के लिए, उस बड़े योगदान के लिए जो अपने खानदान और कलीसिया में रहा, पूरा धन्यवाद देना और साथ ही साथ तेरे मसीही दुआएं मांगना चाहते हैं। जब कोई अजीज खानदान में से जाता है, चाहे हमारे पास आस उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे, पर जो दुनियावी तौर पर हमें बिछोड़ा मिलता है वो हमें दुख पहुँचाता है, वो बिछोड़ा हमें खुदावन सहन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पर ऐसे हालात में भी आप अपने वचन के द्वारा, अपनी दुआओं के सबब से, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने लोगों को संभालें। तेरा वचन कहता है कि दुख के दिन तू मुझे याद कर है, तेरी दुआएं जब समय आता तो दम की हालत में हम तेरे नजदीक पेश करते हैं, हिम्मत देखा कर। यही नहीं प्रभु जी आपने कहा मैं तुम्हें गोश तसल्ली दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता है, तो सच्ची शांति आपके पास है। अब सच्ची शांति के राजकुमार हैं, खुदावन अपनी सच्ची शांति से खानदान को तसल्ली प्रदान करें, क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी इंसान के पास तसल्ली नहीं है, इसलिए हमारी तसल्ली देना उनके लिए कोई ज़्यादा रहेगी। पर जब आप इन्हें तसल्ली देंगे, इन्हें हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, खुदावन चाहे वो किसी भी जरिए से प्रदान करें, तो तेरे इस अजीज और खानदान को सम्मत करें। पिता परमेश्वर हम अपने भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो जीवन साथी को याद करते, क्योंकि जीवन साथी का जाना है जीवन साथी के लिए बड़ी दुख की बात है। पर हम ये भी जानते हैं कि ना दो इकट्ठे आते हैं, ना दो इकट्ठे इस दुनिया से जाते हैं। पिता परमेश्वर बच्चे आए अपनी माँ को याद करते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें देख के बच्चों को भी हिम्मत और ताकत दे। पर हम ये भी जानते हैं कि माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ नहीं है। हम तेरी मर्जी को पैर देते हैं और अपनी बहन की जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं और खानदान को बची हुई जिंदगी में अपने जब माता से पढ़कर गवाह बनने की दुआएं पेश करें। पिता परमेश्वर आप खानदान अपनी खुदावन अजीज मेंबर को खुदावन बहुत सारे इबादत के तरीकों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता है। आज की हमारी खानदान की
तरफ से यीशुजारी के पेट के जख्म में पेश की जा रही है उसे सत्ता तेरा रूह हम सबों की अगुवाई का ध्यान कर यीशु के नाम में आमीन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट कर, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। के नाम से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक वचन पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ और नहीं परंतु स्थायी है। इसमें ना तो हमें कहलाते और ना बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि हम इस पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहलाते रहते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हम सदा ढाढ़स बांधते रहते हैं और ये जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं और विश्वास में से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का धार मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले
बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो। हमें परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे आशीष। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने ये समय दिया कि मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ आपसे बातचीत कर सकूं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है, क्योंकि जैसे अभी पास्टर जी बताएंगे कि मेरी मदर का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, और ये जो उन्होंने एक रोल मेरे प्रति अदा किया है, ये परमेश्वर की ओर से उनकी ड्यूटी थी। क्योंकि अगर आज मैं जीवित खड़ा हूँ तो ये मेरी माँ की दुआएं और यीशु मसीह का अनुग्रह है कि मैं आज आप सबके सामने जीवित खड़ा हूँ। तो मैंने उनके लिए कुछ लाइनें जो है मैंने अपनी मदर के लिए लिखी है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दिया जो प्यार मेरी माँ ने ना दे सकेगा कोई इस जहां में, यानी कि संसार में। जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया, जो हर पल हर समय हर परिस्थिति में, हालातों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में जो मेरे साथ हर समय खड़ी रही, और कोई वो नहीं कर सकता। रातों को जागकर पाला है मुझको, अपनी नींदों को खोकर संभाला है मुझको, पाई पाई जोड़कर संवारा है मुझको, अपनी खुशियों को छोड़कर बढ़ाया है मुझको। दिया जो प्यार मेरी माँ ने न दे सकेगा कोई इस जहां में। अब माँ हमेशा चाहती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां, अपने बच्चों को कभी भी वो दुखी नहीं देख सकती। चाहे बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को थोड़ा सा भी दुख लगे या एक आंच लग जाए। दुख की धूप कभी ना लगने दी मेरी माँ ने, दुख की धूप कभी ना लगने दी मेरी माँ ने, अपनी ममता के आंचल में छुपाया है मुझको। दिया जो प्यार मेरी माँ ने न दे सकेगा कोई इस जहां में। करती थी हर रोज दुआ सुबह शाम मेरी सलामती की। जब मैं अपने घर से जाता था, मेरा जीवन पहले बहुत ज़्यादा खराब था, मैं एडिक्शन करता था, तो जब मैं घर से जाता था तो मम्मी घर पे हो, बाहर हो, बहनों के पास हो, वो हमेशा क्या करते थे, मेरे लिए दुआ करते थे कि जैसे मैं जाऊँ वैसे ही सही सलामत अपने घर वापस आ जाऊँ। करती थी हर रोज दुआ सुबह शाम मेरी सलामती की। दुआओं में घुटनों के बल बैठकर मसीह के पीछे चलना मुझे है सिखाया। क्योंकि मेरी माँ ने घुटनों के बल बैठकर जो मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, उन्होंने मुझे मसीह के पीछे क्या है चलना सिखाया। क्योंकि हमेशा वो यही कहती थी कि तू एक दिन परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर तुझे अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। और बाकी जैसे मेरी माँ ने कहा वैसे ही जो दुआएं मेरी माँ ने की, मैं उसी प्रकार क्या कर रहा हूँ, अब आज परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे मसीह के पीछे चलना क्या है सिखाया है। ये एक माँ का रोल था जो मेरी माँ ने मेरे लिए अदा किया। फिर उसके बाद कुछ मेरा कर्तव्य था कि जब मैं सही हो गया, परमेश्वर ने मुझ पर दया कृपा फजल कर दिया, तो फिर मेरा जो रोल था वो भी मैंने चंद लाइनें लिखी है अपनी मदर के लिए। जो की दुआएं मेरी माँ ने, उसका अजर मैंने है पाया। क्योंकि जो मेरी माँ ने दुआएं की, उसका जवाब आपके सामने आज खड़ा है। अब समय है मेरा कि चलो मैं उसकी, अब समय है मेरा कि चलो मैं उसकी ढाल बनकर। क्योंकि मैं ये चाहता था कि जब मैं अब ठीक हो गया हूँ तो मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँ, जो एक माँ के प्रति मेरे फर्ज है उसको पूरा करूँ। क्योंकि मेरी माँ ने एक समय ऐसा था कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरी मदर एक तरफ। मेरी मम्मी कहती थी कि तुझे कोई तेरे साथ नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। तो वो कुछ फर्ज थे अब मेरे, जो मैं अपनी मम्मी के लिए मैं अदा करना चाहता था। अब समय है मेरा कि चलो मैं अपनी माँ की ढाल बनकर, अब समय है मेरा कि रहूं मैं उसके साथ हर पल। अब समय है मेरा जो छोड़ा था उसने अधूरा, यानी कि जो सपना उसने मेरी मदर ने मेरे लिए देखा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूं, मैं परमेश्वर के लिए काम करूं, मैं लोगों को सुसमाचार पहुंचाऊं, लोगों तक परमेश्वर का नाम पहुंचाऊं। अब समय है मेरा कि जो छोड़ा था उसने अधूरा कर दूं उसे पूरा। अब समय है मेरा जो छोड़ी थी खुशियां उसने मेरी खातिर लौटा ले आऊं उन खुशियों को वापस अपनी माँ की खातिर।
दिया जो प्यार मेरी माँ ने ना दे सकेगा कोई और। That is for everyone. It is very necessary. सबके लिए है, क्योंकि जो कभी औरत से पैदा होता है तो पूरे जिंदगी लेने से पहले वो जिंदगी की सीमा लिख देता है। जिंदगी हर जिंदगी की एक सीमा है। जिंदगी तो अभी जरूर पढ़ा गया था 90 उसमें लिखा कि अगर और कहता है 80 के 90 हो जाए पर 80 से 90 होते तो नहीं है। पर उसके कहने का अर्थ ये है जब किसी ने कहा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर कोई कह दे कि 80 के 90 साल हो जाएंगे तो फिर भी मरी जाना, जिसकी वजह ये है इंसान की जिंदगी की सीमा है। पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मौत हम अपने कब्जे में, क्या आप और मैं मौत को कब्जे में कर सकते हैं? तो सबोपदेशिक 8 बात इसकी आयत में लिखा है। जब मैं बहन को देखने के लिए मैं किसी फादर मुझे फोन किया तो ये बता दें कि खालसा देर नो फिर हाँ इसका मतलब यह है कि सब परिवार के लिए पता था कि कहने पर हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम उसके आत्मा को निकलते समय रोक सकें। जब जिंदगी हमने किसी को नहीं दी जिसकी परमेश्वर ने दी है, जो समय उसने लिख दिया है और वो जब वो समय आ जाएगा तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? बाहर से आते हैं लोगों को ज़्यादा, हर इंडियन भी बहुत जानते हैं, जो गाने भी जानता है, बहुत बड़ा सिंगर। उसने अपने रंग को चेंज कर दिया, ब्लैक से वो गोरा तो बन गया। इसकी वजह से उसके मन में फतूर आ गया, अगर मैं काले से गोरा बन सकता हूँ तो मैं अपनी मौत को भी अपने कब्जे में रख सकता हूँ। उसकी शोहरत बहुत थी, उसने पैसा बहुत कमाया, उसने बहुत सारे डॉक्टरों की टीम, हर स्पेशलिस्ट उसने अपॉइंट कर रखा था, हमेशा उसके साथ रहते थे और उसके मन में ये था कि मैं 450 साल की गैस चैम्बर बनाए हुए थे। वो रात को गैस चैम्बर में सोता था कि मरेंगे, सोते समय भी अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं गैस चैम्बर में होगा तो एक्टर कर ली, मुझे ऑक्सीजन आई विल नॉट डाई। When he was in less than 50, suddenly he got heart attack. तो मर गया। तो परमेश्वर को कौन अपने कब्जे में कर सकता है? मौत को कौन? पर मौत को इसी ने कब्जे में, मौत को ऊपर वाले पर खरीदी आपने मैंने ब्याज के मेरे गुनाहों की सजा को मर गया। तो कहाँ रहे उसके डॉक्टर? तो कहाँ रहे उसकी गैस चैम्बर? कहाँ रहे? मौत अटल है, जिंदगी का हिस्सा है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मरेंगे नहीं तो हम परमेश्वर को कैसे देखेंगे? हमेशा की जिंदगी कैसे जाने? मरेंगे नहीं, मरने का डर नहीं होगा तो इस दुनिया में रह के आप और मैं जिंदगी की कदर भी नहीं करेंगे और मरने वाले के दुख सुख के मैं प्रभु यीशु मसीह के अपने उन शब्दों के द्वारा भी देख सकते हैं कि हमारी आत्मा परमेश्वर की है तो नहीं। हम एक कलमा पढ़ते हैं गुड फ्राइडे के दिन, लूका की अंजील 23 बात उसकी 40 माइक में पढ़ते हैं। उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये क्या कर उन्होंने अपने प्राण क्यों कहते हैं प्रभु जी? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो जिंदगी तूने मुझे देकर इस संसार में भेजा था। आप और मैं जानते हैं कि वो अपनी आत्मा की समर्थ से पैदा होता है, इसीलिए कहते हैं कि मेरी आत्मा परमेश्वर की दी है, मेरी जिंदगी परमेश्वर दी, इसीलिए मैं अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु का मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अपने पिता की मर्जी से आया। मैं मरना भी जानता हूँ और मैं जीना भी। पालून बहुत बढ़िया बात कहता है, कभी उसे को मौत की बात की जिंदगी की जब समझ पाया तो वो क्या कहता है? मैं ये तो मेरा ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी पूछ करके इस दुनिया से चला जाए और जाकर अपने खुदावन को देखी कि वो कैसा, अरे मरने के बाद जो जिंदगी मिलती है वो कैसी है। पर आप में से हम में से कोई भी मरने के बाद करता ही है, आपकी जिंदगी देखना तो एक फर्क मरना ही चाहता है। फिर कितना इंसान दिमाग परेशानियों से गिरा हो, इंसान मरना नहीं चाहता। पर मरने के बाद
जिंदगी है, पर वो जिंदगी दो तरह की है, अच्छी भी है, बुरी भी है, और उस जिंदगी को आप और मैं जो परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है उसके द्वारा उस जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप और मैं प्रभु यीशु की दी हुई जिंदगी को समझकर उसके वचन के अनुसार चलाते हैं तो आपके मेरे लिए स्वर्गीय जिंदगी है। अगर आप और मैं उसकी दी हुई जिंदगी की कदर नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, फिर आपके और मेरे लिए जो जिंदगी तो है पर वो नरकीय जिंदगी है। नरकीय जिंदगी को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। जब कोई दुख तकलीफ होता है या गरीबी में चले जाता है तो उसके रिश्तेदार भी कहते हैं ये फिर उनकी जिंदगी नरकीय जिंदगी। अगर जहाँ किसी की गरीबी या किसी के बुरे हाथ देखकर आप और मैं उसे ऐसी बातें कहते हैं, जब आप और मैं बुरे कामों से तौबा नहीं करेंगे फिर आप और मैं बाहर चले जाएंगे, फिर आपके मेरे साथ भी कैसा होगा। तो परमेश्वर जिंदगी अपनी मर्जी से देता है, तो जिंदगी चलाने की अपनी आपको और मुझे अपनी इच्छा के साथ चलाने की देता है। तो आपके मेरे सामने परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हैं, एक खुला रास्ता है, एक तंग रास्ता है। चुनना आपने